हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अभ्यास सागर का तीसरा अभ्यास यानी कि निर्मला सांप और सियाल में हम संज्ञा व भेद पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ पर जाना, कल जो हमने जाना अच्छी तरह से, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है ना। एक भेद जो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो कल हमने इन पर घेरा भी लगाया था व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर, है ना। और आज हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों को जानेंगे, है ना, और अच्छी तरह उसकी पहचान करना सीखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। मैंने कहा था जाति यहाँ पर हमारे क्षत्रिय, ब्राह्मण और ये सब जाति नहीं है। यहाँ पर जाति का मतलब है अलग वर्ग, अलग कैटेगरी, अलग श्रेणी में जिसको हम बांट देते हैं, जिसको हम अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था, जैसे कि आप बूढ़े लोगों को जैसे है वो अलग कर दोगे, है ना, और हम कहेंगे जवान व्यक्तियों की लाइन अलग बना दो, बच्चों की लाइन अलग बना दो, है ना, पत्थर अलग करो, सोना अलग करो, चांदी अलग करो। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो चलिए अब हम पढ़ें। देखिए पहले यहाँ पर पंक्ति लिखी गई है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना है ना। तो यहाँ से जंगल बहुत दूर है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ जातिवाचक, क्या हुआ जाति, तो जाति यहाँ पर जंगल। अगर हम जंगल का नाम लेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर जंगल लिखा है, तो जंगल क्या है, जंगल क्या है, जंगल यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो हम घेरा किस पर लगाएंगे, जंगल पर। क्लियर है। अगला देखेंगे, सांप बड़ी जोर से फुफकारा। तो सांप, सांप क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा था ना, सांप हो गया, चिड़िया हो गई, या हमने कोई जानवर कह दिए, है ना, लेकिन उनके नाम क्या हो जाएंगे, उनके नाम हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये क्या है, सांप, ये जातिवाचक, है ना। हम कहेंगे ना सांप, कीड़े मकोड़े, तो सब अलग अलग जातियां हैं कि नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पेड़ों से फल लटक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, पेड़ों से फल लटक रहे हैं। तो पेड़ क्या है, जातिवाचक है कि नहीं है, बिल्कुल है। और फल भी जातिवाचक ही है, फल भी जातिवाचक ही है। अगर मैं फल का नाम लूँगी ना, सेब, है ना, सेब और आम, अमरूद, इसके नाम है ना फल के, तो फल जातिवाचक हो गया, उसके नाम व्यक्तिवाचक हो गए। हम भारत देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जातिवाचक क्या हुआ, भारत तो अब नाम हो गया ना देश का, तो किसका नाम था, तो ये देश जो है वो क्या हो गया, जातिवाचक। और नागरिक भी यहाँ पर जातिवाचक में ही आएगा। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, कक्षा, कक्षा जातिवाचक हो गया, ठीक है। और बच्चे भी जातिवाचक हो गया। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, तो कक्षा भी जातिवाचक है, बच्चे भी जातिवाचक है। अगर मैं 7वीं कक्षा, कक्षा का नाम लूँगी ना, फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बच्चों के नाम लेंगे ना, फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चे, फल, पेड़, सांप, जंगल, देश, ये क्या है, सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6। अब हम भाववाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाएंगे। तो भाव क्या है, हमारी फीलिंग्स,
हमारे भाव। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों में भाववाचक संज्ञा, तो भाव हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, भाव हैं, इमोशंस हैं, उसको हम कह रहे हैं भाववाचक संज्ञा, है ना। तो कभी गुस्सा, तो कभी हमें गुस्सा आता है, कभी प्यार आ जाता है, तो कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम सुख अनुभव करते हैं, तो ये सब हमारे भाव हैं। तो हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, तो इसमें कौन सा भाव है? विनम्रता, ये एक भाव है ना। तो इसलिए यहाँ पर गोला लगेगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध क्या हो गए? अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध तो नाम है ना किसी का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन शांति ये भाववाचक, दया भी भाववाचक और प्रेम भी भाववाचक। ठीक है, ये हमारे भाव हैं, शांति, दया, प्रेम। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो ये जो चढ़ाई है ना, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। परीक्षा समाप्त होने के बाद लड़कों की खुशी देखने लायक थी। अब इसमें कौन सा है भाव? कौन सा है? खुशी। ठीक है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो इसमें कौन सा भाव आपको नजर आ रहा है? तो इसमें है अहिंसा, ये भाव है। ठीक है, तो देखिए हमने भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिए विनम्रता, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, चढ़ाई, खुशी, अहिंसा, है ना। तो कितने सारे हमने भाव यहाँ पर पढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा जैसे मैं सिर्फ बताऊंगी, अब लिखेंगे स्वयं आप। ठीक है, अमीर, अमीरी, अमीर, अमीरी। बुरा, बुराई, ई बड़ी ई लिखेंगे यहाँ पर, बुरा, बुराई। लंबा, लंबाई। बच्चा, बचपन, बच्चा, बचपन। लड़का, लड़कपन, लड़का, लड़कपन। ठीक है, क्रोधी, क्रोध, क्रोधी, क्रोध। दयालु, यहाँ पर आएगा दया, दयालु, दया। गरीब, गरीबी। तो ये थे भाववाचक जिसको आप लिखेंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, और आपने बिल्कुल ध्यान से लिखना है। फिर कल हम देखेंगे किस किस ने स्पेलिंग जो है ठीक लिखी है कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। और प्रश्न 7 आप करेंगे, साथ ही साथ प्रश्न 8 भी आप करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, देखिए बहुत आसान है। नीचे दी गई प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा के आधार पर दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने। देखो जातिवाचक संज्ञा के आपने व्यक्तिवाचक के नाम लिखने, जैसे शहर है ना, तो शहर जातिवाचक है। अब हमने उसके नाम लिख दिए तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब लड़का क्या है? जातिवाचक है। आप यहाँ पर नाम लिख देंगे ना किसी के भी, लड़कों के नाम जो भी है ना, हीरा, मोती, कुछ भी लिख दो, तो वो नाम क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही पुस्तक है, तो पुस्तक का कोई भी पुस्तक का नाम लिख दो, ज्ञान सागर लिख दो, अभ्यास सागर लिख दो, कुछ भी लिख दो। नदी है तो नदियों के नाम लिख देंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना। और पर्वत तो कौन कौन सा है? एवरेस्ट,
कंचनजंगा। और नेता कुछ भी लिख दो, सुभाष चंद्र बोस, है ना, गांधी, मोदी, जो लिखना चाहते हैं आप नेता का नाम वो लिख दें। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो थे ये जातिवाचक शब्द हैं और जो आप उनके नाम लिख रहे हैं वो व्यक्तिवाचक हैं। तो इससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि किसी के भी नाम, चाहे वो किसी पुस्तक का नाम, चाहे किसी व्यक्ति का नाम, चाहे पर्वत का नाम, चाहे नदियों के नाम, चाहे शहर का नाम, किसी का भी नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।